वाह रे मोदी जी क्या कमाल है आपका, वाह रे मोदी जी क्या कमाल है आपका। ये है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। अरे हम लोगों को धमका के क्या करोगे तुम? हमें तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। हर्षदेव के पास न घर है न बाहर है। मैं सिर पे कफन रख कर चलता हूं, लेकिन देशद्रोहियों को मैं जहन्नम तक पहुंचा के रहूंगा, कब्र तक पीछा करूंगा इनका, क्योंकि देश के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन का एक नया मॉडिफाइड वर्जन निकाला हुआ है। पहले ये होता था कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो चोर हैं, डकैत हैं, अपराधी हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में जाते थे तो बिल्कुल उनकी क्लींजिंग हो जाती थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के इल्जामात लगे, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था जैसे पवार जैसे लोगों को 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, जल्दी जेल में जाएंगे। लेकिन 3 दिन के बाद जब वो उनके गठबंधन के साथ मिल गए तो वो भी दूध के धुले हो गए और उनको भी जो है वो क्लीन चिट मिल गई। अब अपराधी और भ्रष्टाचारियों की अनगिनत मिसालें, लेकिन अब देशद्रोही जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल होते तो उनको भी पूरी क्लींजिंग हो रही है। बड़ी हैरानगी की बात है। भ्रष्टाचारियों की तो लंबी फहरिस्त है, वो आपने भी देखा होगा। पवार का नाम आता है, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता है, जिसके बारे में यही लोग कहते थे कि कई हजार करोड़ रुपए के घपले में शामिल, लेकिन बीजेपी में जाते ही उनको उच्च पद पर बिठा दिया ताकि अपने नक्शे कदम पर बाकियों के भी वो चलाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब कमाई करें। किस किस का नाम लेंगे? कितने ही ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर दूध के धुले हो गए। जम्मू कश्मीर की बात ले लीजिए। हमारे एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट सांबा के एमएलए रहे हैं, जब वो दूसरी पार्टी में थे तो कहते थे तेरा स्टोन क्रशर जो है वो थोड़ा सा इधर है, ये ज़मीन इधर है, बुलडोज़र भेजा जाता था। उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली ताकि अपना वो होटल जो है वो जहाज़ की तरह जो बना हुआ है उस होटल को बचा सके। और अब बेशक वो वेटलैंड में होटल बना हो, सरकारी ज़मीन में बना हो, काचराई में बना हो, अब कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। इसी तरह एक और एमएलए थे, वो पहले कहते थे कि फारूक अब्दुल्ला उनका बाप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बैंक में कई 100 करोड़ रुपए का घपला किया। जब बीजेपी ने थोड़ा सा कहा कि भाई आप क्या करना है, उसने कहा जनाब आपके साथ, छलांग लगाई और सीधा बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो कई 100 करोड़ रुपया पीछे छोड़ गए हैं, जिसको अब पीछे वाले जो है वो अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना 2 नंबर के धंधे के लिए। अब बहुत सारे ऐसे और भी केस हैं, लेकिन किस किस का नाम गिनेंगे? भ्रष्टाचारियों का पहले था, लेकिन अब जो देशद्रोही है उसको भी उस वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सफाई उसकी पूरे तरीके से की जा रही है, पूरे तरीके से उसकी क्लींजिंग हो रही है। हमने पहले भी बताया था कि एक एमएलए है जो हवाला कांड में शामिल है और एक कंपनी के साथ मिलकर हवाला की ट्रांसैक्शंस करते रहे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का हेरा फेरी की है, मुल्क की जड़ों को जो है कमजोर किया इन लोगों ने, मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है इनको, और ये हवाला ये यहाँ हिंदुस्तान में चलाकर हिंदुस्तान की पूरी बर्बादी करने के ऊपर तुले हुए हैं। इन देशद्रोहियों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ शामिल करके इनको क्लीन चिट दे दी है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहना चाहता हूं जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लीजिए। अरे पहले तो लोग कुछ हद तक बर्दाश्त करते रहे, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी आपका भी बड़ा कमाल, पहले भ्रष्टाचारियों को मोदी में यहां शामिल किया आपने बीजेपी के अंदर और क्लीन चिट उनको दी गई, और अब देशद्रोहियों को, वाह रे मोदी जी क्या कमाल है आपका। चोर चक्के डाकू और अब भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर उनको पूरी की पूरी
प्रोटेक्शन जो है वो दी जा रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और कितना ही पैसा इस इलेक्शन में लगाया गया, 2 नंबर का पैसा। जिन लोगों ने खुलासा किया उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये है मोदी आपकी सरकार। जो लोग भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, यहां जो लोग देशद्रोही गतिविधियों का खुलासा करते हैं, उनके ऊपर आप धमकाते हैं और पुलिस भेजते हैं उनके ऊपर। वो जो खुलासा करने वाला विसल ब्लोअर है उसको कानूनी प्रोटेक्शन है और उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसको धमकाया जा रहा है। एमएलए का एक गुर्गा है यहाँ उधमपुर का जो उसको बार बार धमकियां दे रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बाहर आ जाएं ये लोग। ये मत समझिए कि हर्षदेव ऐसे बैठा रहेगा, अदालत में जाएगा। ईडी और सीबीआई के सामने मैं धरना दूंगा कि फौरन इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां गंद फैला के रखा हुआ है उसकी पूरी सफाई हम करेंगे। अब अपनी वॉशिंग मशीन से इन गंदों को जो है इनका एक टेस्ट हम भी लेंगे आप, और कोर्ट के माध्यम से लेंगे। अदालत में भी जाएंगे, सीबीआई के बाहर भी धरना करेंगे, ईडी के बाहर भी धरना करेंगे कि इन देशद्रोहियों को इसलिए बख्शा जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और वो एमएलए कहता है मैं बीजेपी में हूं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं सकता है। बाप का कानून बनाया हुआ है इन लोगों ने। इनको जेल में जाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान की जनता को। और मैं कहना चाहूंगा तमाम मीडिया से कि ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए और ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे। हर्षी, क्या नाम है उस जो है उसने बताया है, उसने खुलासा जो किया है, उसने कहा है एक विधायक है, एक कंपनी है और एक J&K बैंक भी उसमें मिला हुआ है जो इतने बड़े घपले को अंजाम दे रहे हैं। J&K बैंक का तो जो फ्रॉड किए हैं जम्मू कश्मीर बैंक ने, मैं कहता हूं कि एक इतिहास बनाया है उन्हें आज़ादी के बाद 70 वर्षों में कि किसी इंस्टीट्यूशन ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार किया हो। और अब ऐसी गतिविधियों को आप समर्थन देके अगर हिंदुस्तान के खिलाफ आप इसको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे देशद्रोहियों को हम बख्शेंगे नहीं। धरने शुरू होंगे और उसके बाद एक मुहिम शुरू होगी, एक एजिटेशन शुरू होगी इनके खिलाफ कि इनको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। हर्षी, जिस विसल ब्लोअर का आप नाम ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ब्लावर में कई मामले जो हैं 420 के उस विसल ब्लोअर पर दर्ज हैं, कई घपले उसी कंपनी के अंदर उसने किए। पूछिए उसको, अगर वो कंपनी में तो खुद कहता है कि मैं पैसे लेकर जाता था, और ये भी कहता है कि गांधीनगर में एक गेस्ट हाउस है और उस गेस्ट हाउस में रात को 12 और 12:30 बजे कंपनी का मुलाजिम था, वो उसी कंपनी में काम करता था। उसको टैचियां भर भर के दी जाती थी, कहा जाता था कि ये तू उस एमएलए को दे आ। और वहां से किस किस के पास वो टैचियां गई हैं, वो पैसा किस किस के पास गया है, ये ईडी खुलासा करे। 420 का जुल्म बड़ा है। अगर मान लिया जाए कि वो 420 के केस है उसके ऊपर जो लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, तो आप क्यों नहीं उसके 420 का उसकी इंक्वायरी करते। लेकिन 420 बड़ा इल्ज़ाम है या देशद्रोह बड़ा इल्ज़ाम है। देशद्रोहियों को खुली छूट दे दी और उसके ऊपर 420 का टैग अब लगाया जब उसने ये खुलासा किया कि कई 100 करोड़ रुपए का गबन हो रहा है यहाँ, और कंपनी वाले और दूसरे लोग जो हैं और उसके एमएलए के गुर्गे उसको धमका रहे हैं। बाप का कानून है क्या तुम्हारे? कानून सबके लिए बराबर है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से शह दी जा रही है, इनके जो नेता बने हुए हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी, आपको हिंदुस्तान की आवाम को जवाब देना होगा। देशद्रोहियों को शेल्टर देने के ऊपर कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो देशद्रोह कर रहे हैं, those people who are involved in seditious activities, including this MLA who has a major role in this scam. This is what is being said, and that man has deposed before the media and he has given a statement that this man is a fraud, he has committed a huge scam and he is a fraudster and he needs to be booked. दुबई से धंधा चलता रहा है। वो कहता है दुबई में हेडक्वार्टर बनाया हुआ है जहां ये विधायक बार बार जाता रहा और वहां से ही सारा ये जो है हवाला का सिलसिला शुरू हुआ है, और जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे हम लोगों को धमका के क्या करोगे तुम? हमें तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं। हर्षदेव के पास न घर है न बाहर है। मैं
सिर पे कफन रख कर चलता हूं, लेकिन देशद्रोहियों को मैं जहन्नम तक पहुंचा के रहूंगा, कब्र तक पीछा करूंगा इनका, क्योंकि देश के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। मेरे बुजुर्गों को रामनगर के किले में जिंदा चुना गया है, मैं उस खानदान से हूं, मेरा लहू गर्म है और ईमानदारी दयानतदारी मेरी रगों में बह रही है, जो मेरी बुजुर्गों की देन है। इन चोरों को, बेईमानों को, इन फ्रॉडस्टर्स को, इन देश विरोधियों को हर्षदेव बख्शेगा नहीं, ये याद रखिएगा।